हेलो दोस्तों, जी हाँ भाई, सब ग्रुप 4 या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जगह निकाल दी गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। जी हाँ, मध्य प्रदेश प्रशासन ने ये जगह निकाल दी हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी जो उलझन है वो है पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर। देखिए, कल भाई सब लोग बहुत खुश हो गए थे कि पटवारी की भर्ती परीक्षा आ गई है। सब लोगों ने सोच लिया था कि अब ये बहुत कुछ करना है, जो सपने पिछली बार अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करना है। लेकिन फिलहाल जो सच है पटवारी परीक्षाओं का वो ये है कि भाई इसमें जितनी भी 200 पोस्ट आपको दिखाई जा रही हैं ये विकलांग कोटे के लिए हैं। जी हाँ, विकलांग कोटे के लिए हैं। वो क्या है अभी हम आपको बताएंगे। केवल एक जो भर्ती है वो है सामान्य भर्ती, जो उज्जैन में निकाली गई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि भाई जो लोग भी विकलांग हैं और तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप तैयारी कर लीजिए, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाने वाला है, इसलिए तैयारी कर लीजिए। ऊपर वाले ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया है, क्योंकि पिछली बार जिन पदों पे विकलांग भर्ती रह गई थी उन्हीं की ये भर्ती आगे बढ़ा दी गई और इस बार उसे सरकार ने अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, डिक्लेयर हो गई और पेपर भी आपको बता दिया गया कि भाई 22 सितंबर से पेपर शुरू होंगे। तो आपके पास 1.5 महीना है मोटा मोटा, और आप बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। उम्मीद है कि आप सबको आपके सपनों की मंजिल मिल पाए, आपका जीवन पूरी तरह से नियमित हो जाए, आपका जीवन पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए। तो यह ध्यान रखेंगे हम कि भाई पटवारी की जो पेपर है वो आम जन के लिए नहीं है, केवल विकलांगों के लिए, दिव्यजनों के लिए है। इसे आप ध्यान रखेंगे। तो भाई जो दिव्यांग हैं उनके लिए यह दिव्यास्त्र होने वाला है, तो बस आप ध्यान रखिए, तैयारी कर लीजिए। अब बात आते हैं कि भाई क्या, तो ध्यान रखेंगे समूह 2 उप समूह 4 मतलब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो संयुक्त भर्ती है, इसमें बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। आप अपने हिसाब से देखिए भाई आप कहां पर इसमें फिट हो रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना पेपर दे दीजिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि भाई आप कहां पर, आपको सीपीसीटी कहां मांग रहे हैं, आपको डेटा ऑपरेटर के लिए क्या चाहिए, आपको स्टेनोग्राफर के कितने पद हैं, ये सब आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे से। लेकिन ध्यान रखेंगे कि भाई इसके फॉर्म भरने जो हैं वो कल से ही शुरू हो गए हैं, तो आप ध्यान रखें फॉर्म आपको जल्दी भरना है, बाद में आपको दिक्कत होगी। उसके बाद 18 अगस्त को इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की, इसे आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद मंगलवार 22 सितंबर मंगलवार से इसके पेपर शुरू हो जाएंगे, इसे आप ध्यान रखें। जो शुल्क है वो वही है भाई, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए और आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए 250 रुपए है। ठीक है, और यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई जो इंपॉर्टेंट बात है कि अब जो पेपर का समय है, पहले जो सब ग्रुप 4 के पेपर होते थे उनमें 200 क्वेश्चन का जो पेपर होता था उसमें 3 घंटे दिए जाते थे, लेकिन अब 10 से 12 2 घंटे, और दोपहर वाली पारी जो दी गई है उसमें 3 से 5 मतलब 2 घंटे का समय है। 200 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। 3 घंटे से सीमा खत्म कर दी गई है। ठीक, चलिए उसके बाद फिर आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए जो हम आपको बता रहे थे पटवारी का, वो क्या है, तो पटवारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा के लिए निम्न निर्देश लागू होंगे। अब सबसे पहले आप देखिए क्या क्या मांग रहे हैं, तो भारत का नागरिक हो, मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि हो, पटवारी चयन परीक्षा हेतु सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और अभ्यर्थी के पास दिव्यांग श्रेणी का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र हो। दिव्यांग श्रेणी, ये ध्यान रखना कि भाई दिव्यांग श्रेणी जो है उसी के लिए ये आया है, आप ध्यान रखेंगे, बिना उसके नहीं दे पाएंगे, इसे आप ध्यान रखें। बाकी जो आयु सीमा है वो वही है, आयु सीमा जो रहती है कि भाई आपके लिए आयु सीमा जो है वो 18 से 45 वर्ष है, और बाकी आपके लिए जो भी आपको आरक्षण में सुविधा दी जाती है, जो भी रिलैक्सेशन मिलता है वो आपके लिए लागू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करें वेतनमान की, तो भाई 5200 से 20,200 प्लस 2100 ग्रेड पे का है, मतलब वेतन अच्छा है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं आप यहाँ यहाँ जो जो जगह निकाली हैं वो पूरा का पूरा इन्होंने आपको ये सारा का सारा लिस्ट दिया है, कहाँ कहाँ किस किस के लिए पोस्ट है। और उसके बाद फिर नियम जो है वो, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि भाई टोटल 200 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट हैं? 200 पोस्ट हैं, ये आप देख सकते हैं यहां पर 200 पोस्ट है
200, ठीक है, तो 200 पोस्ट है। उसके बाद मध्य प्रदेश, इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश खनिज सेवा संयुक्त एहता परिषद नियम 2000 है, तो संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, तो ये आप ध्यान रखिएगा भाई 2013 के नियम से ही पेपर आयोजित किए जाने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट है कि भाई इसमें सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन, तो भाई सब आता है ना। ग्रुप 2 सब ग्रुप के पेपर में सब आता है और अच्छे लेवल का आता है ना। आप बिल्कुल ये नहीं सोच सकते कि इसका पैटर्न या इसका परसेंटेज या वेटेज इतना होगा, इसमें कुछ भी आता है और किसी भी लेवल तक का पूछा जाता है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, ये ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात है कि भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग लागू है। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग इसमें लागू है। तो नेगेटिव मार्किंग जो है उस पे आप ध्यान रखें, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने गलत किया है तो यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप सही करेंगे आगे तो फिर उसमें से 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ये आप ध्यान रखें, मतलब अब एक्यूरेसी का खेल खेलाएगा। आप ऐसा नहीं है कि आप बंदूक उठा के किसी में भी गोली मार देंगे, अब आपको अपने निशाने एम करने होंगे, उसके बाद ही आप फायर कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, हम हमेशा आपसे बताते हैं कि वैकेंसीज आ रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और विजेता हमेशा तैयार रहते हैं। पांडवों ने जब युद्ध किया था तो युद्ध के लिए उनने ऐसा नहीं बोला था कि अभी हम वनवास से आए हैं तो हमें युद्ध के लिए टाइम दे दिया जाए, नहीं, वो अपना अभ्यास जारी करते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले समय में युद्ध तो होगा ही। तो इसलिए अपनी तैयारी शुरू कीजिए, सिलेक्शन धाम के साथ जुड़िए। सिलेक्शन धाम आपकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता है, आपको बहुत सारे टॉपिक वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवाता है। जैसे 10 का दंगल इस समय मध्य प्रदेश का चल रहा है, जिसमें आपको मध्य प्रदेश की स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर बहुत अच्छे तरीके से अपडेट करवाए जाते हैं, ठीक है। तो बस जुड़े रहिए सिलेक्शन धाम के साथ ऐसी खबरों के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको करनी है तैयारी तो बस आ जाएगी एक ना दिन आपकी बारी। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।